बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बनना है इतने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हरीस से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जाम रहे खुश रहें आबाद रहें आमीन। और आज देखें कि कितना प्यारा माशाल्लाह से मौसम हुआ है। बारिश आई हुई है, रात को भी बारिश लगी रही है और अभी भी बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों से वीडियो भी शेयर करनी है, साथ में आज आप लोगों को इधर का जो ओरिजिनल व्यूज़ होता है ना वो दिखाऊं। माशाल्लाह से हमारे विलेज को लोग कहते हैं नेचुरल ब्यूटी है। ये देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, बात मैंने ये करनी थी कि आप लोगों को पता है कि एमन अंकल ने 4-5 दिन से ये जो बनाया हुआ है कि उनकी वाइफ जो राबिया आंटी हैं वो बीमार हैं। और इसी बात को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ उनकी ऐसी बातें जिनसे हमें लगता नहीं है कि राबिया आंटी इतनी बीमार है। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी पिन करने चाहती हूँ, करने वाली हूँ इंशाल्लाह। कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने आप लोगों से कहा होता है कि मैंने कमेंट पिन करने हैं, लेकिन फिर मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहता। वीडियो अपलोड हो जाती है तो बाद में मुझे बहन भाई कहते हैं कि आपने कहा था कि कमेंट पिन करना है लेकिन आपने नहीं किया। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मसला हमारे साथ हुआ है, अल्लाह पाक किसी दुश्मन के साथ भी नहीं। लेकिन सबसे पहले जो बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ आप लोगों से कि उनके भाई को लेकर, क्योंकि उनके भाई जब भी उनकी वीडियो बनती थी उनके भाई साथ होते थे। वो बाहर जाते थे तो भाई का वो जो कबूतरों वाला होता है ना बनाया हुआ था उन्होंने, वो जो पिंजरा वगैरह सेटअप जो उसके कहते हैं लगाया हुआ था, वो भी सामने होता था। और अहमद अंकल जाके उनसे सलाम दुआ भी करते थे और कहते थे देखिए मेरे भाई बाहर खड़े हैं, इनको खाने पीने का भी कुछ नहीं होता है, हम इसको बुलाते हैं घर तब हम इसको बोलते हैं कि कुछ खा पी लो। लेकिन अब कितने दिन हो गए हैं, भाई का जिक्र नहीं है, भाई भी बिल्कुल भी उधर नहीं है, अल्लाह जाने भाई किधर है। दूसरी उनकी हादिया बेटी के मतलब भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरी चैनल पे नहीं आए, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आ सकें, इन बड़े यूट्यूबर्स का असली फेस आप लोगों को दिखा सकें। तो बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि अहमद अंकल अपनी छोटी जो बेटी है उसको लेकर आते हैं, बेटे को दिखाते हैं, लेकिन हादिया को वो क्यों नहीं अब दिखा रहे। हादिया को हमने ये पहले भी कहा था कि आप अपनी बेटियों को लेकर नहीं आए अहमद अंकल, आप तो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटियां जो है ना, आज आपकी छोटी बेटियां कल वो बड़ी भी होंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों के मतलब कुछ बात हुई है, और वो बात क्या हुई है ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कहा है कि इस बात को आप नहीं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे नहीं लाना। ठीक, उनकी मर्ज़ी, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी इंसान अपनी मर्ज़ी की बात करता है ये हम तो में नहीं रहते, हम तो उनकी वीडियो में बात करते हैं जो वो अपनी वीडियोज़ में दिखा रहे होते हैं। इसके बाद जी उन्होंने सब कुछ हर कुछ शेयर किया, इवन कि गीज़र भी शेयर किया जो उनकी वाइफ लेटी हुई थी, और साथ उन्होंने उसी के बेड पे उसी के चेहरे के साथ एक बिजली का वो जो गीज़र लेकर आए थे वो रखा हुआ था। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा थंबनेल बना रहा हूँ, गंदा सा बिल्कुल लग रहा था क्योंकि कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी राबिया आंटी को लेकर। तो उन्होंने ये बात जो है ना, अगर हम बोल रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात की भी आग लगती है कि हम पे लोग बातें क्यों करते हैं। कल उनकी वीडियो में एक थंबनेल था कि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और इसकी राबिया की कंडीशन जो हो रही है ऐसी, वो इसके लिए मैं कराची लेके जाऊंगा और वहाँ पे इसका डेंगू का टेस्ट वगैरह भी करवाऊंगा। लेकिन इसके बाद वो थंबनेल वहाँ से हट गया। जो बात है मैं करना चाहती हूँ वो ये बात है कि हमारी राबिया आंटी को किसी ने कमेंट किया, पता नहीं कैसा कमेंट था, ये मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लेना।
लेकिन जब उन्होंने ये राबिया आंटी को कमेंट किया तो राबिया आंटी ने उनको इतनी इतनी बातें सुनाई हैं, ये वो उनको कहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक बीमार बंदा जो इतना ज़्यादा बीमार हो, उसको अपनी जान की पड़ी होती है, ना कि वो गाली गलोच, वही अपनी पुरानी बातें। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हम सब लोग दुआ गो हैं राबिया आंटी के लिए, अल्लाह पाक उनको जल्द से जॉब करे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक माँ के अलावा बच्चों की कोई भी बंदा केयर नहीं कर सकता। हमारी ना ही उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ही उनसे कोई असद चलन कुछ है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा आप लोगों को के सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, ना ही मैं वज़ाहिर देना चाहती हूँ। हमारी जो भी दिल में है वो अल्लाह देख रहा है। इन लोगों का जब भी झूठ पकड़ा जाए तो इन लोगों की आदत होती है कि लोगों के खिलाफ बातें करने की। लेकिन भाई के मतलब इन्होंने कुछ नहीं बताया क्या बात हुई है। इस वजह से शायद कि इनकी जो ज़मीन है, जो इनका घर है जहाँ बना है, जो इनके पास ज़मीन है जिसमें मस्जिद बनी है, वो सारी ज़मीन इनके भाई की है। इन्होंने अपनी भाभी को घर से निकाला, अपने भतीजों को घर से निकाला और तलाक वगैरह भाई ने अपनी बीवी को दी। इसके बाद उसने अपने बच्चों को बेदखल करके घर से निकाल दिया। शायद उनकी बद्दुआएं जो बिना कसूर के अपनी भाभी को उन्होंने तलाक दिलवाई, इस वजह से कि वो कहती थी कि तुम अपने हस्बैंड को कि तुम्हारे बच्चों की ज़मीन है और बच्चों का हक तुम किसी को ना दो। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर एक भाई को ज़मीन मिलती है तो दूसरे भाई की भी इतनी ज़मीन होती है। तो ये अगर करते तो अपनी ज़मीनों में करते, तो भाई की ज़मीन उन्होंने जो ली। इसके बाद भाई ने कहा कि मुझे कुछ पैसे वगैरह दो, तो राबिया आंटी ने बोला कि तुम्हें जो घर मिल रहा है रहने के लिए, तुम्हें जो खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, वो हम देते हैं, वो ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बेचारा भी मजबूर होके इनके साथ ही इधर रह रहा है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है, ना ही कोई खाना बना के देने वाला, ना ही उसकी कोई केयर करने वाला। तो सब ने बोला था कि अपनी बेटियों का आप ध्यान रखा करें, बेटियां किसी के घर ना छोड़ा करें, आज का ज़माना बहुत ही ख़राब है। अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई, इसी वजह से हादिया को ये नहीं ला रहे, हादिया को सामने नहीं लेकर आ रहे। एक बार हादिया की झलक हमने गाड़ी में देखी है। अल्लाह पाक उनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, हर किसी की बुरी नज़र से बच्चों को बचाए, हर किसी के बच्चों को बचाए। मैंने ये नहीं कहती कि मैं छोटी सी बच्ची को लेकर मैं इतनी लंबी बात करूं, लेकिन अहमद अंकल का हक बनता था इस बात को आके बताना, क्योंकि लोग जो उनकी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को लेकर ना समझ जाएं कि बच्चों के खिलाफ लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद राबिया आंटी ने जो बात की है, जो गाली गलौज की है, ये राबिया आंटी को बातें सेब नहीं देती हैं। राबिया आंटी क्या पता आप अपनी इन बातों की वजह से पकड़ में आ जाती हैं, क्या इसी वजह से कि आप नाहक किसी को इतनी ज़्यादा गालियाँ देती हैं। कोई आपकी वीडियो में कमेंट करता है तो वो आपको व्यू देते हैं, उन्हीं के पैसों से आप लोग अपना चैनल चला रहे हैं। तो ये बातें आप लोगों बड़े यूट्यूबर को समझनी चाहिए। आप लोग बड़े यूट्यूबर हो, नौज बिल्ला कोई खुले कायनात नहीं हो आप लोग के, आप लोग इस ज़मीन के आप सब मैं कहती हूँ जहानों का मालिक अल्लाह है, लेकिन ज़मीनों में आप लोग बने हुए। तो इन बातों को आप लोगों ने समझना चाहिए। इन बातों की पकड़ ही आज को आप लोगों को इस मकाम तक ले आती है। तो बस यही बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ज़्यादा मैं मामले में नहीं पढ़ना चाहती, नहीं मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे लोगों के मामलों में ज़्यादा बोलूँ। सिर्फ मुझे कमेंट आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो किसी ने कमेंट किया है राबिया आंटी को आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैंने इसी वजह से इस पे बात की है। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इन वीडियो बनाकर इन 2 टके के लोगों की बातें सुनूं। इसी के साथ चाहती हूँ कि इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।